नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा आज संसद में शुरू हुई तो सरकार ने राहत की सांस ली, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहली बार भाषण देने आए राहुल गांधी ने जैसा बोला, जिस तरह बोला, उसने हंगामा खड़ा कर दिया। करीब 2.25 घंटे के भाषण में राहुल गांधी ने नीट, पेपर लीक, बेरोजगारी, अग्निवीर, महंगाई, संविधान, डर, हिंदू तक तकरीबन 20 मुद्दे छुए और हर वो मुद्दा उठाया जो विपक्ष के एजेंडे में था। इस दौरान राहुल गांधी ने स्पीकर पर भी कई कटाक्ष किए, लेकिन जब उन्होंने असली हिंदू बनाम हिंसक हिंदू पर विवादित बयान दे दिया तो सत्ता पक्ष बेचैन नजर आया। हाल यह था कि राहुल की धुआंधार बातों का जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खुद प्रधानमंत्री मोदी तक को बीच में आना पड़ा। स्पीकर ओम बिरला पर तो जैसे राहुल गांधी की खास नजरें ही नायत थीं। स्पीकर पर कई कटाक्ष किए उन्होंने। अब विपक्ष ने राहुल गांधी के नियमों को जो उल्लंघन का जो बात थी उसका बचाव तो किया है, लेकिन सत्ता पक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। बीजेपी का कहना है कि हिंदू हिंसक होता है, ये बयान जो है बहुत गैर जिम्मेदाराना है। संसद और उसके बाहर इस पर बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला कर रही है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला है। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखाया जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र
पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। एवरीबॉडी नोज दिस इमेज। स्पीकर सर, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show, by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. From this idea of resisting, we are still in the opposition, I know. I know that. And I'm happy and proud to be in the opposition. Because for us, there is more than power. There is truth. For you, there is only power. That is the only place you want to be. For us, there is truth. And this is a symbol of truth. So when Shivji places the snake near his neck, what he is saying is, I will accept the truth and I will not back down from the truth, and that is what we've said. धन्यवाद स्पीकर सर। हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। काफ़ी ज़रूरी मामला है। 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं। तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। तो अगर आप मौका दे सकें। ठीक है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप विषय रखें, क्योंकि हमने व्यवस्था दे चुके हैं पहले ही कि राष्ट्रपति भाषण के मध्य में न शून्यकाल होगा न कोई स्थगन प्रस्ताव को लिया जाएगा। सर, पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है। ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। का भाषण जिस तरह से आज संसद में धुआंधार रहा, उसने जो है सत्ता पक्ष को बेचैन कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राहुल गांधी संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके अलावा सिखों के गुरु नानक देव जी की तस्वीर उन्होंने दिखाई। राहुल गांधी क्या कहना चाहते थे? राहुल गांधी ने कई ऐसे बयान दिए जो सत्ता पक्ष को नागवार गुजरे हैं। सबसे बड़ा बयान जिस पर विवाद खड़ा हो गया है वो है असली हिंदू बनाम हिंसक हिंदू। राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ हिंदू जो हैं वो हिंसक होते हैं। बीजेपी ने इसको मुद्दा बना दिया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि वो राहुल गांधी जिस हिंसक हिंदू की बात कर रहे थे वो बीजेपी आरएसएस के लोगों की बात कर रहे थे, जबकि बीजेपी ने सारे हिंदू समाज को उसमें जोड़ दिया है। राहुल गांधी कहते हैं असली हिंदू हिंसक नहीं होता। इन बातों को लेकर बहुत विवाद है। इसी तरह अभय मुद्रा का जिक्र किया राहुल गांधी ने। जो अभय मुद्रा है, गुरु नानक देव जी की मुद्रा है या जो भगवान शिव की मुद्रा है अभय मुद्रा, उसको लेकर राहुल गांधी कहते हैं और कहते कहते यहां तक कह गए कि मुस्लिम धर्म में भी अभय मुद्रा होती है। ये एक बड़ा विवादित बयान था, क्योंकि मुस्लिम धर्म के जानकार जो गुरु हैं वो कहते हैं कि वहां कोई किसी तरह की मूर्ति पूजा नहीं है। राहुल गांधी अपना बयान सुधारें। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके पास चलते हैं और बात करते हैं। अमित तिवारी जी हैं, नेता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। आदित्य त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदित्य जी। सरदार सुरेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आदित्य त्रिपाठी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने आज धुआंधार भाषण दिया, करीब 2.25 घंटे के भाषण में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो राहुल गांधी पहले कहते रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो
उन्होंने पहले इसका इशारा तो किया था, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में आज वो बोले हैं, वो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। असली हिंदू बनाम हिंसक हिंदू, ये एक ऐसा बयान है जो देश की बहुसंख्यक आबादी को आघात करने वाला बताया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? जो राहुल गांधी का बयान है उस पर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला कर रही है, तमाम धर्मगुरु के बयान आ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, सिख धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु लगातार बयानों की आलोचना कर रहे हैं। बोलिए आदित्य त्रिपाठी। पहले तो पैनल में बैठे हुए सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। और ये जो आज आपने देखा सदन में राहुल जी का वक्तव्य, तमाम बातें उन्होंने कही, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक बात को कोट किया और पकड़ा, जो था हिंदू, हिंसक हिंदू। और हिंसक हिंदू और बाकी सब हिंदू, आज जो परेशान कौन से हिंदू है? ये जो आज बेचैन है भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित हिंदू हैं, वही केवल बेचैन है। इससे पूरा हिंदू समाज नहीं परेशान है, इससे केवल भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदुओं के ठेकेदार बनती है वही लोग परेशान है, जो हिंसा फैलाते हैं। ये आपको मैं बता दूं, तमाम बातें लोकसभा में राहुल जी ने कही। नहीं, आदित्य पहले आप ये बताइए, राहुल गांधी जी कहना क्या चाहते थे इस मुद्दे पे खास तौर पर? बाकी बातें समझ में आ रही थी, लेकिन जो हिंदुत्व को लेकर जो वो कहना चाहते थे वो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है, उसकी अलग अलग व्याख्या की जा रही है। आप थोड़ा समझाइए, आपकी पार्टी की तरफ से वो राहुल गांधी क्या कहना चाहते थे असलियत में? राहुल गांधी सीधी सादी यही बात कहना चाह रहे थे, जो ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की ठेकेदार बनती है और अपने आप को सबसे बड़ी हिंदुत्व मानती है। जैसे कि उन्होंने सदन में भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी अकेले हिंदू नहीं है, या ये नरेंद्र मोदी को कुछ कहना वो हिंदू समाज को कहना नहीं हुआ, या भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहना वो हिंदू समाज को कहना नहीं हुआ। यही बात हम समझाना चाहते थे। और ये बात इतनी सरल है कि आपको ये याद होगा कि उन्होंने तमाम जो बातें कही, चाहे वो मणिपुर को लेकर कही हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर कही हो, नीट के एग्जाम को लेकर कही हो, इससे सब परेशान है। आप बताइए, क्या नीट के एग्जाम में हिंदू बच्चे नहीं थे क्या जो परेशान हो रहे हैं? और पूरा चुनाव हिंदुत्व, मंगल सूत्र और तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी, और आज भी सदन में इन्होंने केवल हिंदुत्व की बात को पकड़ा। राहुल गांधी जी ने तमाम किसानों की बात की, एमएसपी की बात की, महिलाओं की बात की, और ये बात किसको पकड़ना है? केवल हिंदुत्व को। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ओसी मानसिकता दिखाता है। ये दिखाता है कि ये तथाकथित हिंदू हैं, जो बनते हिंदू हैं, पर हिंदू समाज की जब बात आती है, जब हिंदू समाज का इन्होंने बहुत ही प्यार से, हमारे प्रवक्ताओं ने कई चैनलों पर भी कहा कि बनारस में हजारों मंदिरों को इन्होंने तोड़ा कॉरिडोर बनाने के नाम पर। वहाँ मूर्तियां नाली में पड़ी थी, तब इनका हिंदुत्व खत्म हो जाता है। राहुल गांधी एक शंकर जी का अगर वहाँ पर वो दिखाते चित्र और उसको रखते हैं अगर मेज पर, तो वहाँ पर इनको ठेस पहुंचती है, इनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। सोमनाथ में जब इन्होंने मंदिर तमाम बनाने के लिए, कई कॉरिडोर बनाने के लिए, वहां भी मंदिरों को तोड़ा। अयोध्या में भी वही हाल किया। अब अयोध्या के तमाम लोग जिनको मुआवजा सही से नहीं मिल पाया है, परेशान है, वो हिंदू नहीं है। तो ये जो इनका गौरव चरित्र है कि चुनाव में हिंदुत्व इनका दूसरा रहता है, ठीक है, और हिंदू समाज को वो जब्त करने लगते हैं। ठीक है आदित्य, आपकी बात आ गई है, समाज पीढ़ियों से जूझ रहा है, आपकी बात आ गई है। बारे में ख्याल नहीं करते। बाकी मुद्दों पे आगे चर्चा करेंगे। एक एक बयान सबसे ले लेता हूँ पहले। अमित तिवारी जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच में आना पड़ा, गृह मंत्री अमित शाह को बीच में आना पड़ा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बीच में आना पड़ा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आना पड़ा, और स्पीकर साहब तो बेचारे पूरे भाषण के दौरान बहुत परेशान दिखाई दिए। राहुल गांधी इतना धुआंधार बोले, आप लोगों को उम्मीद थी जब पहला भाषण देंगे तो बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे? नवीन जी, आपने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। देखिए, सदन में चर्चा हो रही थी और किसी को बीच में नहीं आना पड़ा। वो चर्चा हो रही थी, चर्चा के बीच में स्वाभाविक तौर पे सभी अपनी अपनी बात रखते, कोई किसी के बीच में नहीं आ रहा था। हाँ, वो हल्ला जरूर किया जा रहा था जब गृह मंत्री जी बोलने के लिए उठे या प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए उठे, तो दूसरी तरफ से होला जरूर किया जा रहा था। देखिए, वो वाद विवाद हो रहा था, चर्चा हो रही थी, कोई बीच में नहीं किसी पे आ रहा था। देखिए, जो भी अभी मैं सुन रहा था आदित्य जी, उन्होंने कहा कि केवल आरएसएस ठेकेदार नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार नहीं है। अरे भैया, आपको किसने रोका था? आप ले लेते ठेका, आप उठा लेते ठेका।
हिंदुओं का? किसी ने रोका था क्या? लेकिन आपको उठाना ठेका था मुसलमानों का, तो आपने मुसलमानों का ठेका उठाया और वही काम आपने आगे किया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तमाम बातें की एमएसपी को लेकर, मणिपुर को लेकर। तो आप एमएसपी को लेकर इतने चिंतित हैं तो अपने अपने राज्य में, ये तो राज्य का विषय भी हो सकता है, अपने अपने राज्य में आप एक एमएसपी गठित करके जहां पे आप शासन में हैं, एक एग्जाम्पल, एक नजीर पेश करने का प्रयास कीजिए कि ये हमारा ये राज्य है, ये तेलंगाना में हम शासन में है, हिमाचल में हम शासन में है, कर्नाटक में हम शासन में है। ये एमएसपी का फॉर्मूला होता है जहाँ पे कि हम सब सारे किसानों को दे रहे हैं और सभी किसान सुखी हैं। एक एग्जाम्पल तो सेट कीजिए। आपको लीडर बनना है। लीडर कौन होता है? जो एग्जाम्पल के साथ लीड करता है। आप एग्जाम्पल दीजिए, लेकिन आपका मकसद केवल हल्ला करना है, आपका मकसद केवल हो हल्ला पैदा करना है, आपका मकसद केवल अराजकता पैदा करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आपको किसी बात की चिंता इतनी है, आपने कहा, फिर से आपने बात की मणिपुर के ऊपर, तो भैया मणिपुर के ऊपर आप वहां पर गए, जाने के बाद वहां पे आपने क्या किया? आपने कहा महिला से मिले, इससे मिले, उससे मिले। वो मिलने से आपने ना कोई रिपोर्ट नहीं अमित तिवारी जी, देखिए इतना डिटेल में बाद में जाएंगे, पहले मुझे बताइए कि पूरी बीजेपी जो है वो मतलब एकदम विरोध में उतर आई है। सारे धर्म गुरु जो है वो आ गए हैं और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, संसद में तो विरोध किया गया। राहुल गांधी क्या इतने बड़े नेता आप लोगों के लिए खतरा बन गए हैं कि पूरी पार्टी को एक साथ आना पड़ा जो सत्ता में है, पिछले 10 साल सत्ता में है? मतलब क्या विरोध आपका उनसे? कोई भी जनतंत्र में कोई किसी के लिए खतरा नहीं होता है नवीन जी, ये गलत शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके से इनकी मानसिकता है, जो इन्होंने आज कहा कि हिंदू हिंसक होता है, ये वही मानसिकता है ना जो सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखी थी, और ये कहा था कि हिंदू जो है वो आईएस और बोको हराम की जैसा है, यही कहा गया था। तो इनके पार्टी में भी यही मानसिकता चलती है कि जो हिंदू समाज है वो आईएस है, वो बोको हराम है। किस तरीके से इराडिकेशन, इनके ठीक है, गठबंधन के लोग, इराडिकेशन ऑफ सनातन धर्मा एक कॉन्फ्रेंस रखा जाता है, उस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और कहते हैं कि इराडिकेशन ऑफ सनातन धर्मा बहुत जरूरी है। तो एक तरीके से इस देश के बहुसंख्यक समाज का जेनोसाइड का कॉल देना एक स्टेट से, और वो भी एक राजनीतिक दल के द्वारा, ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर आप इस पर आज चिंता नहीं करेंगे। जेनोसाइड आपने बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल कर दिया, इस पे जो है तो आपत्ति आएगी। आदित्य त्रिपाठी अपनी बात आप रख चुके हैं, मैं आऊंगा लौट के दोबारा। सरदार सुरेंद्र सिंह जी, जिस तरह से आपकी सहयोगी पार्टी है कांग्रेस और राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, बहुत बड़े बड़े बयान आज उन्होंने दिए, आप मानते हैं जिस तरह से उन्होंने कहा हिंदू धर्म को लेकर जो बयान दिए वो ठीक बयान दिए? देखिए, पहले तो सभी सैनिक भाइयों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम जी। राहुल गांधी जी ने जो आज तस्वीरें दिखाई है, जिसमें गुरु नानक महाराज जी की है, भोले शंकर जी की है, जीसस क्राइस्ट की है और महावीर स्वामी जी की है, ये सब। पहला नंबर तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सिख धर्म इन बातों को नहीं प्रमाणित करता कि तस्वीरें पूजी जाती है या नहीं पूजी जाती। सिख धर्म में भी जो मुस्लिम भाई कह रहे हैं, मैं भी एक आपको बात बता देना चाहता हूँ कि तस्वीरों का कोई खास महत्व नहीं, मगर राहुल गांधी जी ने जो दर्शाया है वह यह तो इसको बताने की कोशिश की है कि हिंदू समाज के ऊपर जो अभी भारतीय जनता पार्टी के भाई, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और जो पार्लियामेंट के अंदर एकदम सबने रोल मचा कर कहा कि इन्होंने पूरे हिंदू समाज को गाली दे दी, राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदू धर्म को गाली दे दी, ऐसी राहुल गांधी जी की ना कोई जनता दी और ना ही राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदू समाज को कोई गाली दी है। एक्चुअल में कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो या कोई भी संस्था हो या कोई राजनीतिक दल भाजपा के अलावा भी हो, वह किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ की ठेकेदार नहीं बन सकती। और भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदू समाज की, पूरे हिंदू धर्म की कोई ठेकेदार नहीं है, ना ही राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को कुछ गलत कहा है। क्योंकि बीजेपी के जो बीजेपी हिंदुत्व जो बीजेपी का हिंदुत्व था उसको देश और खास तौर से फैजाबाद अयोध्या की जनता नकार चुकी है। अगर भाजपा का हिंदुत्व सच्चा होता तो भाजपा की बातों में दम होता, क्योंकि इन लोगों ने हिंदुत्व के नाम से इतनी तौहीन करने का, भगवान को भी इतना बुरा भला कहने का, अरे सब कहाँ सो गए थे
विमान के अंदर एक गाना बजवा रहे थे पूरे देश के अंदर, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या इनकी ताकत है कि जो भगवान श्री राम को ला सकते हैं? किसी की कोई माई का लाल दुनिया में ऐसा है जो कौशल्या नंदन अवधपुरी राम को उस धरती पर, ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा हिंदुत्व, ये पूरा हिंदुस्तान, ये पूरी कायनात ये राम की है, ये गुरु नानक की है, ये ईसा की है, ये अल्लाह की है, भगवान की है। 2.5 रुपए की कोई नहीं ला सकता, क्योंकि ठीक है। हिंदुत्व को एशिया की हार में नकार दिया है। लोगों की जनता ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट देश की को जिता करके यह बता दिया कि ये वो हिंदुत्व का झंडोरा पीस रहे थे पिछले 9 साल से, और हिंदुत्व के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, वह हिंदुत्व का झूठा प्रचार करते थे। राहुल गांधी ने यही करने का काम किया है। ठीक है, ठीक है। अमिताभ कुमार जी, आपने सारे प्रवक्ताओं की बातें सुन ली हैं और आपने राहुल गांधी जी का भाषण में जरूर सुना होगा। जिस तरह संसद में आज उन्होंने अपना भाषण दिया, बहुत धुआंधार भाषण था। लगभग सारे ही मुद्दे जिन पे वो चुनाव के दौरान उठाते रहे, एमएसपी, नीट, महंगाई, बेरोजगारी, कुछ भी छोड़ा नहीं उन्होंने। लेकिन जो सबसे विवादित उसका हिस्सा था, जिसको बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की है, वो आप समझ सकते हैं। और स्पीकर पर बहुत सारे कटाक्ष किए उन्होंने। राहुल गांधी कहा गया कि बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया उन्होंने, जो अपना जिस तरह से उन्होंने बर्ताव किया या जिस तरह से तस्वीरें लेके आया, जिस तरह से स्पीकर के सामने पीट करके बातें की, उस सब को बीजेपी ने जो है कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन करार दिया है। और यहाँ तक कहा गया है कि गैर जिम्मेदाराना जो है उन्होंने जिस तरह से जो अप्रोच दिखाई है वो है। आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी अब बहुत बड़ा नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष का पद जो है कैबिनेट रैंक के बराबर होता है और देश के प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे नेता का जिस तरह से आज भाषण था, आपको लगता है कि इसमें कहीं कुछ गड़बड़ था या ऐसा होता रहता है? नहीं, मुझे लगता है कि पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब वो बोलने आए थे, तो अब वो केवल कांग्रेस के नेता नहीं थे, दरअसल संपूर्ण विपक्ष के नेता थे। उनकी तैयारियों में बहुत कमी रह गई थी, मुझे लगता है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब आप बोलने आते हैं तो नियमों का तो ध्यान होना ही चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए और तथ्यों पे बहुत ही गौर करना चाहिए, तर्कों पे बहुत गौर करना चाहिए। मुझे लगता है उसमें भारी भूल हुई है आज। इतने इनके जो बातें थी अलग अलग, चाहे वो अयोध्या के बारे में कहें कि मुआवजा नहीं मिला, चाहे उन्होंने अग्निवीर के बारे में कुछ कहा, हर जगह उनको काटा गया और उनकी हर मूवमेंट पे विपक्ष ने नियमों का हवाला दे दे करके बताया कि कैसे वो गलती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल जी को इस पर विचार करना चाहिए, उनके थिंक टैंक को विचार करना चाहिए कांग्रेस को, और बेहतर होगा कि अभी शुरुआत में कुछ दिनों तक लिखा हुआ भाषण पढ़ें। इस तरीके से जो एक्सटेम्पोर बोलने की उन्होंने कोशिश की है उनमें गलतियां हुई हैं। मैं सुन रहा था उनको, उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। एक बार कहें ये इसी तरीके से कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, कह के दिखा दें। मुसलमान हिंसक होते हैं, यही कह के दिखा दें। नहीं कह सकते, चाहे कितनी भी गलतियां ये करें, ये गलती नहीं करेंगे। आप पूरे दुनिया में हिंदुओं की इमेज को हत्यारा, हिंसा करने वाला बताना चाह रहे हैं। आपने क्या मैसेज दिया है और इसका क्या असर कांग्रेस में पड़ा? लेकिन अमिताभ जी, यहाँ पर आपको एक बात मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि वो जो कह रहे हैं कि वो सामने जो बैठे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है या आरएसएस है, उनके बारे में कह रहे हैं, पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं कह रहे हैं। ये बात शब्दों में भले वो इनके मुंह से निकल गया हो, जिस शब्द को पकड़ा गया है, लेकिन उनका जो भाव था वो यही उन्होंने बाद में जाहिर किया। मैंने आपको बताया ना कि वो शब्दों में ऐसी गलतियां कर जाएं कि मुसलमान हिंसक है, मुसलमान आतंकवादी होते हैं। किया क्या उन्होंने? आदित्य जी, आ रहा हूं आपके पास। उन्होंने जो कहा वो बहुत स्पष्ट था, मैं सुन रहा था। बाद में कवर अप करने की भी कोशिश की तो वो नहीं हो पाया और उनकी इस बात को इसलिए नहीं मतलब माना जाएगा कि इनके ही दिग्विजय सिंह, शिंदे, चिदम्बरम, ये सब ऐसी बातें कहते रहे। हिंदुत्व को खत्म करने के बाद इनके जो गठबंधन के स्टालिन जो हैं वो बाकायदा कॉन्फ्रेंस करते हैं
दिग्विजय सिंह तो हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने में पूरा प्लान कर चुके थे, किताब उताब तक लिख चुके थे। और मुंबई में जो घटना हुई थी आपको याद होगा कि हिंदू आतंकवादियों ने किया है, उसकी पूरी प्लानिंग थी। हाँ, तो इनके जो सारे इस तरीके के बयान हैं उससे बहुत स्पष्ट लगता है इनको ये समझ में नहीं आता कि भारत जो है ना, सनातन हिंदुत्व इसकी आत्मा है। और उसके साथ चूंकि यहाँ बड़ा उदार माना रहा है हिंदू, लेकिन इस हद तक आप चले गए, उससे हत्यारा हिंसक और उसको खत्म करने की निपटाने की बात कर रहे हैं। आपको शर्म तक नहीं आती। उसके बाद भी आप माफी मांगने की बजाय कहते कि नहीं, मैं जो खुद को हिंदू कहते हैं उनको कह रहा हूं, या जो भाजपा में हिंदू है उनको कह रहा हूं। भाजपा में हिंदू है का क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। आपने हिंदू शब्द कह के ऐसी बातें की हैं, इसका बड़ा नेगेटिव असर जाएगा। मुझे बहुत आश्चर्य है कि इनके जो सलाहकार हैं, वो लगता है वो दिग्विजय सिंह वगैरह सलाहकार फिर इनके बन गए, जो इतने निम्न स्तरीय भाषण के लिए इनको तैयार उन्होंने किया हुआ है। और आप देखिए, जिस भी विषय पे इन्होंने चर्चा उठाई, हर विषय में इन्होंने तथ्य गलत रखा। आपने प्रतिपक्ष के नेता का जो स्थान था, उसकी गरिमा को एकदम छिन्न भिन्नता कर दिया। जो बातें आपने कही गलत, सामने से उसका सही जवाब आ जाता था। और आप नियमों का ध्यान तक नहीं रख रहे। भाई, नेता प्रतिपक्ष हैं आप, यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका कोई भी काउंटर ना करे। एकाध हो जाता तो माना जाता है। लगातार कोट किया जा रहा है, फलाने नियम के तहत, फलाने नियम 149, 152, 30, कुछ भी कोट किया जा रहा है। संविधान की धारा 25 तक को कोट कर दिया गया। आप सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां इन्होंने की। और ये कोई आप भाषण के मंच पे नहीं थे कि आपने बोल दिया और आज वाहवाही सोच लूट लिए हैं कि बड़ा धुआंधार कुछ नहीं बोला आपने। ये तो बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ वाली बात हो गई। इन सब की बातों का जवाब जब विपक्ष से आएगा और आपको बैठ के सुनना पड़ेगा, तब क्या संदेश जाएगा आप सोचिए। मुझे चिंता है कि पार्टी ही नहीं, पूरे विपक्ष को के ऊपर आक्रमण करने का इन्होंने रास्ता दे दिया है सत्ता पक्ष को। लेकिन अमिताभ जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, सारा विपक्ष तो उनके साथ खड़ा है, लगातार सपोर्ट कर रहा है। अगर ऐसा इतना नुकसान वाली बात होती तो हिंदू धर्म में बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो बाकी पार्टियां भी कहीं ना कहीं किनारा करते, उससे सब साथ खड़े राहुल गांधी के। मैं कह रहा हूं ना कि कल इन्होंने रास्ता दे दिया है, कल का दिन, आज तो ये बोल लिए। अब जब सत्ता पक्ष की तरफ से बोलने वाले वक्ता जब उठेंगे, तब आप देखिएगा कि इनको कहां मुंह छुपाने की जगह मिल रही है। अब थेथरई करे अलग बात है, थेथरई अलग बात है, लेकिन उनके जो बातें जब वो जवाब उधर से आएंगे ना, क्योंकि भाषण का सभा का चुनाव का मंच नहीं था कि बोले और चल दिए और सुनने वाली जनता को कुछ भी समझा दिए। यहाँ लोग बैठे हुए जो आपको काउंटर करने के लिए ही बैठे हैं। इनको पता नहीं था क्या, इनके थिंक टैंक को पता नहीं था कि आज सब लोग इनकी एक एक बातों को काउंटर करने की कोशिश करेंगे सत्ता पक्ष वाले। उनको नियम कुछ समझा देते कम से कम कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है बोलते वक्त। ये भी नहीं किया। मुझे आश्चर्य है, इनके जो संसदीय दल के जो सदस्य वगैरह है ना, उन लोगों के ऊपर ये जाता है मामला कि राहुल बिल्कुल नए थे, उनको उन्होंने सही बात तक करना नहीं सिखाया कि संसद में खड़े होकर कैसे बात करें, नियम वगैरह की तो दूर की बात। ठीक है, आदित्य त्रिपाठी जी, आपका लौट के आता हूँ, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा को बढ़ाते हैं। महतारी का वंदन हो रहा लगातार, माता बहनों को समर्पित बार बार, वादा निभा रही विष्णु सरकार, 5वीं किश्त का मिल रहा उपहार, 1000 हर माह सीधे खाते में, 1 जुलाई को 5वीं बार भेजेगी विष्णु सरकार। मुख्यमंत्री ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता था।
जिन महिला मन के पूरा ख्याल रखी से। महिला बहनी मनवा मोदी सरकार विष्णु साय जी है बहुत बहुत बढ़िया करे है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोर मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। महतारी वंदन योजना का मिलता रहेगा लाभ, माह बदलेगा पूरा होता रहेगा हिसाब। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिस तरह से राहुल गांधी ने लोकसभा में आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भाषण दिया है, धुआंधार 2.25 घंटे के भाषण में बहुत सारे मुद्दे ऐसे छुए जिनको लेकर सत्ता पक्ष परेशान है, बेचैन दिखाई दिया। इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अमित तिवारी जी हैं, बीजेपी के नेता, आदित्य त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सरदार सुरेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, और अमिताभ कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आदित्य त्रिपाठी जी, सबकी बातें आपने सुनी। राहुल गांधी जी के बारे में जो बयान जो दिए हैं उस पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन किया। तो राहुल गांधी जी अब जहां पहुंच चुके हैं, जितने वरिष्ठ सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनकी। इस तरह से नियमों का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं वो? क्या आपको लगता है कि उनमें सुधार कराने के लिए कहने की जरूरत है? देखिए नवीन जी, आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा, उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अमिताभ जी ने जैसे अभी पूरी बात रखी, राजनीतिक विश्लेषक का काम होता है कि अगर किसी नेता पे किसी बात पे चर्चा हो रही हो तो उसके पूरे बयान को और पूरे भाषण को विश्लेषण करना। उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, उन्होंने तमाम और बातें कही थी, शायद वो ना सुन पाए। उस सदन में महिला के प्रति बात कही, बेरोजगार, नीट और अग्निवीर, तमाम चीजों पर उन्होंने चर्चा की। वो सब समझ गए, इतनी ये भी हिंदू तक केंद्रित रह गए। शायद इन्होंने भी वही सुना जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को सुनाना चाहती थी सदन में, शायद ये भी कभी उतना ही सुन पाए। तो हिंदुओं पर ही केंद्रित होकर मैं बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के उन हिंदुओं को या हिंसक हिंदुओं को नरेश अग्रवाल जो बोलते हैं रम में बसे राम, विस्की में बसे विष्णु, उनको जब अपनी पार्टी में ज्वाइन कराते हैं और मंत्री जैसा पद देते हैं तब इनको तकलीफ नहीं होती। और हाथरस की बेटी जिसको 2 बजे रात में जला दिया जाता है, तमाम हिंदुओं के नियम को तंग करके तब इनको तकलीफ नहीं होती। ऐसे लोगों की बात है। और रही बात, आपने प्रश्न किया कि नियमों का हवाला दिया, तो आपको याद दिला दूं, आप ही के चैनल का डिबेट था, मैं बैठा था। आपको याद होगा जब मणिपुर के चर्चा के लिए प्रधानमंत्री को पूरी विपक्ष की तरफ से कई सेक्शन में उनको बुलाया गया कि वो सदन में आकर अपनी बात को रखें, तो प्रधानमंत्री आकर अपनी बात को नहीं रख सके थे। क्या वो नियमों का उल्लंघन नहीं था? क्या वो आदित्य त्रिपाठी जी, एक नियम का उल्लंघन दूसरा नियम का उल्लंघन करके बचा नहीं जा सकता। तो बात ये है, नियम उल्लंघन हुआ है तो गलत है, लेकिन केवल उनकी एक बात को पकड़कर बाकी बात से बच जाना, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसानों की बात ना हो, महिलाओं की बात ना हो, युवाओं की बात ना हो, बेरोजगारों की बात ना हो, पिछड़े मजलूमों की बात ना हो, तो वो गलत है। सबकी बात होगी। और इस सदन में बैठकर प्रधानमंत्री को, कृषि मंत्री को, शिक्षा मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को सबको सुनना होगा। ये काम नहीं चलेगा कि हम नियमों का हवाला दे दें और कोई नई चीज नहीं। आदित्य त्रिपाठी जी, आप बात को समझ नहीं पा रहे। आदित्य त्रिपाठी, सुन लीजिए, सवाल समझ लीजिए, पहले सवाल समझ लीजिए। ये कहा गया अग्निवीर शहीद होता है तो उसका जो उसके परिवार को उसका पैसा नहीं मिलता, मुआवजा नहीं मिलता। ये बात तो बिल्कुल गलत है, गलत तथ्य पेश किए गए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी जिम्मेदारी से कहा कि ये गलत है। मैं क्लियर करना चाहूंगा नवीन जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगले केस में जब कोई शहीद होता है तो उसको मुआवजा नहीं मिलता। वो एक तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके तहत उसको रुपया मिला। उसको मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं मिला था, वो इंश्योरेंस के तहत उसको रुपया मिला था। वो कोई मुआवजा नहीं था। अग्निवीर को किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिलता। बात जो नियम है, जो परिवार को जो मिलने का जो नियम है उसके तहत उनको दिया गया। और वो काउंटर उन्होंने जो किया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके, वो गलत था। रक्षा मंत्री को उससे भी बहस होगी, आगे सदन चलेगा, हर एक मुद्दे पर बहस होगी। और इस तरह से सचिव के बीच में खड़ा होकर नेता प्रतिपक्ष को ना सुनते हुए उनकी बात को काटा गया, वो आपका भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट भय दिखाता है। ये रक्षा मंत्री से लेके कृषि मंत्री से लेके सब उनकी बात को काटते नजर आया आज। और ये भय है क्योंकि ये केवल और केवल हिंदू के विषय को पकड़ना चाहते थे। बाकी महंगाई, मणिपुर, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, इन सब को कोई नहीं कुछ बोला। तो बात ये है कि आप चाहते क्या है? आप पूरा डिवोर्स हिंदू मुस्लिम पर चाहते हैं, और ये देश जो ये विपक्ष का काम है वो करता रहेगा, इस संविधान को बचाने की बात करता रहेगा। आपने और जो 3 कानून रहे वो भी गलत है, उसमें भी हम चर्चा करना चाहते हैं। नीट को लेकर हमने लिख कर दिया, संपूर्ण विपक्ष ने लिख कर दिया कि हम नीट को लेकर चर्चा करना चाह रहे हैं, आप नीट से राजी नहीं हुए। तो तमाम जगह उल्लंघन हो रहे हैं, वो भी देखे जाने चाहिए। ठीक है आदित्य त्रिपाठी जी, आपकी बात का जवाब देते हुए इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी खुद चाहते थे इस पे चर्चा हो, क्योंकि बड़े बड़े पोस्टर और फोटो लेके आए थे। नीट पे कोई फोटो लेके नहीं आए थे, महंगाई कोई तस्वीर नहीं लेके आए थे, कोई बैनर लेके नहीं आए थे, लेकिन भगवान शंकर की तस्वीर लेके आए थे, गुरु नानक देव जी की तस्वीर लेके आए थे। तो इससे पता लगता है कि वो खुद किस पे चर्चा करना चाहते थे। खैर अमित तिवारी साहब, आप लोग इतने सारे मुद्दे राहुल गांधी जी ने उठाए, तकरीबन 20 मुद्दे उठाए, उन सबको छोड़ के केवल एक हिंदू वाले मुद्दे को जो है हर तरफ से बयान आ रहा है, और आगे भी मेरे ख्याल से इसी को आप मुद्दा बनाने वाले हैं, क्योंकि ये आपके वोट बैंक को सूट करता है। क्या कहिएगा? नहीं नवीन जी, देखिए अभी मैं आदित्य जी को सुन रहा था बहुत ही गौर से। उन्होंने क्या कहा, नेता प्रतिपक्ष को बार बार टोका गया। अरे भैया, आप तो दिन रात सोते जागते प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां देते हैं। संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, आप हो हल्ला करने लगते हैं, वॉकआउट करने लगते हैं, प्लेकार्ड दिखाने लगते हैं, और नेता प्रतिपक्ष को बोला गया, नेता प्रतिपक्ष को बोला गया। अरे भैया ठीक है, मान लिया आपको खुशी है, 10 साल के बाद वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ही बने हैं, अभी भी आप विपक्ष में ही हैं, सत्ता पक्ष नहीं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन गए हैं, और वो आने वाले समय अपने जब तक जीवन है तब तक बनेंगे भी नहीं, जब तक उनका राजनीतिक जीवन है। इस बात को आप समझ लीजिए। प्रतिपक्ष बन गए हैं, इस बात की आपको खुशी है, आपको मुबारक हो इस बात के लिए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अग्निवीर की बात इन्होंने कही कि अग्निवीर पर 1 करोड़ नहीं मिलता है, इनको इंश्योरेंस दिया जाता है, मुआवजा नहीं है। अरे भैया, आपको दिक्कत किस चीज से है? क्या उस व्यक्ति का इंश्योरेंस कराया गया उस चीज से दिक्कत है, या उसको पैसा मिला उस चीज से दिक्कत है? आपको किस चीज से दिक्कत है? लेकिन इनको पता ही नहीं है। देखिए, थेथरोलॉजी का कोई जवाब नहीं हो सकता, और राहुल गांधी इस मामले में थेथरोलॉजिस्ट हैं। पता नहीं उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या की है, वो तो आदित्य जी बता पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के थेथरोलॉजिस्ट हैं, वो इस मामले में स्पेशलिस्ट हैं, और उनके नेता प्रवक्ता से इससे ज्यादा बढ़कर उम्मीद नहीं। वो तो आदित्य जी तो कम है, राहुल गांधी से आदित्य जी कम है, राहुल गांधी तो बड़े वाले हैं थेथरोलॉजिस्ट। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे जो दल में सभी लोग बोल सकते हैं, G23 भी बोलता है, G22 भी बोलता है, आपके यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता। अरे भैया, वो बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं गुटबाजी, उसको लोकतंत्र नहीं कहते हैं पार्टी में, उसको कहते हैं गुटबाजी, उसको कहते हैं अनुशासनहीनता। तो इनको फर्क ही नहीं पता है। राहुल गांधी ने तो स्वयं कहा कि मेरे अंदर 2 व्यक्ति है। तो ये तो डुअल पर्सनालिटी के शिकार हैं, ये डुअल पर्सनालिटी के शिकार हैं। जब आप संसद में होते हैं तब आप एक जनता के प्रतिनिधित्व के तौर पर जाते हैं, आपकी कोई और आइडेंटिटी नहीं रहती। और जब आप संसद के बाहर भी रहते हैं, जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आप जनता के प्रतिनिधि ही हैं, आपकी और कोई आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती। लेकिन ये तो उस चीज को मानने को तैयार नहीं है। ये तो चेयर पर भी प्रश्न उठा देते हैं, जो स्पीकर के पद पर ओम बिरला जी बैठे हुए थे कि आपके अंदर मुझे 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। अरे भैया, आप डबल पर्सनालिटी के डिसऑर्डर के शिकार हैं, कोई और नहीं है।
हैं। और इस चीज को ओम बिरला जी ने भी उसी समय खंडन किया कि जब मैं इस चेयर पर हूं तब मेरी एक जिम्मेदारी है और मैं उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करता हूं और कोई दूसरा अन्य चीज नहीं होता है। लेकिन ये डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार जो लोग होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता टेट्रोलॉजी के अलावा। दूसरी बात, आप देखिए, इन्होंने कहा कि मणिपुर की बात की और इन्होंने बात की आर्मी चीफ को, जो अग्निवीर की बात कर रहे थे, इन्होंने तो आर्मी चीफ को गुंडा कहा था। इन्होंने तो ये कहा था कि आर्मी के लोग रेप करते हैं और आज ये अग्निवीर की पैरोकारी कर रहे हैं। इन्होंने पढ़ा है कि अग्निवीर में कितने कौन कौन से नियम कानून है, किस नियम के कानून के अंदर क्या होता है और कैसे एक अग्निवीर को 4 साल के बाद क्या होता है, उसको कितने % अंदर जाते हैं, कितने % को रिटायरमेंट दिया जाता है और उसको किस किस सुविधाओं के साथ दिया जाता है, इनको पता ही नहीं है। देखिए, विरोध के नाम पर अगर आप सिर्फ विरोध करेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसका सिर्फ यही हो सकता है कि आप बोलते रहिए और देश की जनता तक हम सच पहुंचाने का काम करेंगे। आपको जो बोलना है, एक एक चीज की जगह आप जो चीज आज राहुल गांधी ने बोला है, आपने सही कहा नवीन जी कि अगर इनकी नीट पर इनकी गंभीरता होती, आज ये गंभीर होते छात्रों के मामले पर लेकर, तो ये छात्रों का विषय लेकर जाते। लेकिन वो वहां पहुंचे थे भगवान का फोटो लेकर। आप संसद में आपने तो संविधान के प्रतिलिपि से तो भगवान की फोटो हटा दी, आज उस फोटो को लेकर घूम रहे। शर्म आनी चाहिए आदित्य जी। जाइए कहीं चुल्लू भर पानी देखिए और उसमें जाके डूब जाइए, क्योंकि ये निहायत ही शर्मिंदा, बहुत बेशर्मी वाली बात है कि जिस भगवान की प्रतिलिपि को आपने संविधान के पन्नों से हटा दिया, उसकी आज आप लेकर घूम रहे हैं। क्या आपकी नैतिकता कहाँ चली गई? तो जिस हिसाब से ये सारी चीजें हो रही हैं, निश्चित तौर पे मैं कह रहा था मणिपुर के मुद्दे पर, मणिपुर पे आप देखिए, वो गए, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं यहाँ गया वहां गया मणिपुर में। अरे भैया, मणिपुर में गए, आपने वहां जाकर कौन सी परिस्थिति बदल डाली? आप तो सिक्योरिटी के घेरे में गए, एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे गए, उसके आगे भी आप नहीं बढ़ पाए। तो जो कालाखंड मणिपुर ने आपके कार्यकाल में देखा था, नेहरू जी के कार्यकाल में देखा था, इंदिरा जी के कार्यकाल में देखा था, वो भूल गए क्या? जब 1000 दिनों तक मणिपुर जला था, पूरा का पूरा पूर्वोत्तर को आपने 38,000 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल को आपने विकास के पथ से दूर रखा। आज वहाँ पे सड़क पहुंच रही है, आज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, आज वहाँ पर एम्स बन रहा है, आज वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, तो आपको दिक्कत हो रही है। लेकिन अमित तिवारी जी, आप ये सब विकास तो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन आप ये तो मानेंगे प्रधानमंत्री ने कभी मणिपुर के बारे में नहीं बोला। वो बोल सकते थे, चुनाव के बाद बोल सकते थे, अभी मौका है जब वो जवाब देंगे राष्ट्रपति का ये भाषण पर, तब भी उनके पास एक मौका होगा बोलने का, ये तो रहेगा। नहीं, देखिए, मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से गंभीर रहे हैं और उन्होंने पहले ही कहा था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बताइए, बंगाल में एक नग्न करके एक महिला को घुमाया जाता है और उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। ये जितने भी लोग मणिपुर के ऊपर बोल रहे हैं, एक भी लोगों का आपने बयान सुना बंगाल की घटना को लेकर? केवल वो महिला एक अल्पसंख्यक समाज से आती थी और वो भाजपा की कार्यकर्ता थी, इस वजह से उसको नग्न करके घुमाया, जो कूच बिहार की घटना है, नग्न करके उसको घुमाया गया। आदित्य जी का दिमाग चढ़ गया है इसके बारे में बोलते बोलते, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है अमित जी, आपकी बात आ गई। ठीक है, चौधरी जी ने मोदी के खिलाफ घृणा, उनके मन में मोदी के खिलाफ घृणा है और यही चीज है निकल कर आती है कि आप महिलाओं को भी आपको शर्म आनी चाहिए। आपको किस नैतिकता, आप दोनों बोलेंगे तो आवाज सुनाई देगी नहीं दर्शकों को। आज आपने महिला आपके लिए महिला है। अमित तिवारी सुन लीजिए, अमित तिवारी सुन लीजिए। महिला को भी आपने बांट दिया अपनी राजनीति के लिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है अमित जी, आदित्य त्रिपाठी जी, आपकी बात आ गई, शांत हो जाइए आदित्य त्रिपाठी जी।
बाकी को इनकी घृणित राजनीति मुबारक हो। इन्होंने महिला के संवेदना को भी अपनी राजनीति के लिए फाड़ दिया। आज बंगाल में एक महिला को नग्न करके घुमाया जाता है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके विभाजनकारी राजनीति मुबारक हो, आपको ये विभाजनकारी राजनीति आपको मुबारक हो, आपकी राजनीति आपको मुबारक हो। महिलाओं के प्रति किसी के प्रति कोई अवमान नहीं है। ठीक है त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी आपकी बात आ गई, शांत हो जाइए। त्रिपाठी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सरदार सुरेंद्र सिंह जी, सरदार सुरेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जिस तरह से अभी बात उठी है कि बंगाल में जो तालिबानी घटना हुई है, एक महिला और उनके जो पार्टनर हैं उनको सरेआम जो है लाठी डंडों से मारा गया और मारने वाले टीएमसी कार्यकर्ता थे, वो गिरफ्तार भी हो गए हैं। ऐसी मानसिकता अभी भी बंगाल में है, क्या इसका विरोध विपक्ष की तरफ से नहीं होना चाहिए? देखिए, विपक्ष की तरफ से साइलेंट करिए। एक मिनट, त्रिपाठी जी आपके साथी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। ये सुन ले प्लीज जी, बोलिए। ये इनको चुप करिए पहले आप। आपके गठबंधन के साथी हैं त्रिपाठी जी? हाँ, एक मिनट, गठबंधन के भी हैं तो इनको भी चुप करिए एक मिनट। ठीक है, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि जो बंगाल में भी चर्चा हुआ कि महिला को नंगा करके घुमाया गया, तो प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को हाथरस में जो बेटी को जलाया गया था उस पर भी बोलना चाहिए था। क्या हाथरस की बेटी को? अब ये क्या बात हुई? हर बार आप लोग जब भी कोई बात उठाओ तो कोई पुरानी घटना लेके आ जाते हैं। ये इस पर जवाब देना चाहिए। अरे मैं नई घटना बताता हूँ। त्रिपाठी जी बीच मत बोलिए, अभी आऊंगा आपके पास, आऊंगा। संसद में धार्मिक परंपराओं को लाना, धार्मिकता पे बोलने की शुरुआत कांग्रेस ने की है। संजय भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जी और सरकार और पूरी पार्लियामेंट के भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली गई थी जब एक अल्पसंख्यक समुदाय के सांसद को भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद धार्मिक गाली दे करके, उसको कह करके मैं शब्द बोल नहीं सकता, उसके धर्म का नाम ले करके कि तू बैठ दे चुप करके, बैठ बोलना, बैठ सकते, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके जब वह बैठाया जा रहा था उस पार्लियामेंट के अंदर माइनॉरिटी के सांसद को, तब इनकी नैतिकता कहाँ पर चली गई थी? आप मुझे बताने का कष्ट करें। सदन में बोला था अमित जी, भाई कहाँ चले गए? सदन में बोला गया था राहुल का सदन में पार्लियामेंट में अल्पसंख्यक समुदाय के सांसद को धार्मिक गाली देकर के सदन में बैठा रहा है और प्रधानमंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, गृह मंत्री जी का कोई रिएक्ट नहीं आता, स्पीकर की कोई कार्रवाई नहीं आती, तो क्या सदन की गरीबा? राहुल गांधी जी ने केवल फर्जी हिंदू राज्यों को आईने दिखाने का कह दिया। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई सुरेंद्र जी, आ गई। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए सुरेंद्र जी, जवाब ले लीजिए। ठीक है अमित तिवारी जी, अभी मैं आऊंगा आपके पास। अमिताभ कुमार साहब, जिस तरह से आपने सुना कि जो है एक जो कोई जवाब देने की बारी आती है तो वो पार्टी दूसरे नेता का कोई दूसरी घटना लेके सामने आती है कि देखिए आज बंगाल में हुआ, इससे पहले यूपी में हो चुका, पहले उनसे जवाब मांगे फिर हमसे मांगे। तो ये तो हर तरह इस तरह घटनाएं मिल जाएंगी पक्ष विपक्ष में, तो कभी आप सवाल पूछ ही नहीं पाएंगे, कुछ वो जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको ऐसे में। तो नहीं, ये बहुत अलग सा ये हो जाता है आजकल। हमेशा जिस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए हम बैठे हैं, हमें चर्चा उस पर करनी चाहिए, उसके अच्छाई बुराई और हर एक पहलू पे उस पर चर्चा हमें करना चाहिए। ये लोग चले जाते हैं पीछे, लेकिन इनको समझना चाहिए कि पीछे जाइएगा तो किसका इतिहास खुदेगा? कांग्रेस का। इन्होंने तो सैकड़ों साधुओं को गोली से संसद के सामने मरवा दिया था, निकाले इतिहास। किसानों पे गोलियां चलाई थी, निकाले इतिहास। इन्होंने क्या क्या किया था, फिर वो सारा इतिहास उखड़ेगा, हमें उस पर नहीं जाना। अभी जो बातचीत हुई है, मेरी चिंता यह है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जो एक अच्छा सा अवसर राहुल जी के हाथ में आया है, उसको वो ठीक से उसका पालन करके और अपने को मजबूत करें, उसके बजाय जिस ढंग से
अब देखिए ये कह रहे हैं कि देखिए सबने विरोध किया, मैंने सबने थप्पड़ियाया तो उस पर भी खुश हो रहे हैं कि वहां से भी टोका, वहां भी थप्पड़, वहां भी धक्का मिला। अरे भाई जब आप बोल रहे हैं तो आपके बोलने में ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप कहीं जाइए, किसी मंच पे जाइए, आप 100 अच्छी बातें कहिए, लेकिन एक बार गाली बक दीजिए, एक बार कुछ गलत बात बोल दीजिए तो चर्चा उसी पर होगी ना भाई। किस पे चर्चा करेंगे आप अपना काम अच्छे से कीजिए। नहीं, वो फिर कहते हैं इससे पहले तो वहां भी दिया गया, तब आप कुछ नहीं बोले। ये भी बोलते हैं ना कि इससे पहले उन्होंने कहा था, वहां हुआ था। ये मैंने कहा ना कि इतिहास में जाएंगे तो इतिहास ज्यादा कांग्रेस का खुदेगा। हमने तो सारा देखा होगा, कहिए तो हम लाइन से बताते हैं कि इन्होंने कैसे चलिए उतने डिटेल में अमिताभ जी नहीं जाएंगे। यहाँ पर एक बात और आई है सत्यापन की, जो बयान राहुल गांधी जी के बयान की सत्यापन की मांग कर दी है सरकार ने स्पीकर से। तो ये सत्यापन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि अगर सत्यापन में बयान गलत साबित हुए तो क्या होगा। बयान गलत साबित किए तो फिर उसके कानूनी हिसाब से कुछ एक्शन होगा। हालांकि होना कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, उनको एक्सपंज कर दिया जाए। जो भी आप किसी ऐसी बात को आप कहते हैं तो उसके तथ्य को सत्यापित करना पड़ता है। जैसे आपने अग्निवीर के बारे में कहा कि कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, या आपने कहा कि केवल पीएमओ के आदेश पे ये बन गया था। वहीं खड़े खड़े राजा सिंह जी ने कह दिया कि भाई कितने बड़ी संख्या में लोगों से राय ली गई थी, कितने 180 से ज्यादा संस्थाओं से इस पे रिकमेंडेशन लिए गए थे, आर्मी में इस पर पूरी चर्चा हुई थी। अब आप इस बात को साबित नहीं कर सकते कि पीएमओ के आदेश पे बना था, आप करके दिखा दीजिए। नहीं करते हैं तो आपकी हेची होगी, फजीहत होगी, और मुझे लगता है कि कल बहुत फजीहत होने वाली है, पूरे कांग्रेस को झेलना है। और ये जो बंगाल का मसला उठा रहे हैं ना, आप टीएमसी के विधायक को सुन लीजिए, वो कोई एक घटना नहीं है। वो बता रहा है कि इस्लामी राष्ट्र के हिसाब से ये कार्रवाई की गई है, हालांकि थोड़ी ज्यादा हो गई है। अभी इसका जवाब देना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा कि ये लोग कैसे बांग्लादेशियों को प्रश्रय देके इस देश को इस्लामी राष्ट्र में बदलने की तरफ धकेल रहे हैं। आज उन्होंने मोहम्मद साहब की तस्वीर दिखाने की हिम्मत नहीं की, एक कागज पे ले जाकर के टेबल पे और शिव जी का तस्वीर रख दे रहे हैं, गुरु नानक की तस्वीर रख दे रहे हैं। शर्म नहीं आती है? मोहम्मद साहब की तस्वीर जरा रख कर दिखाइए। उदार मना लोग हैं हिंदू, तो आप कुछ भी कर देंगे। आप एक तस्वीर रख के दिखाइए मोहम्मद साहब की, और हम मान लेंगे कि आप बहुत निरपेक्ष हैं और सबके लिए बात। यहाँ जो गलतियां ये कर रहे हैं, ये बहुत भारी पड़ने वाली है कांग्रेस को। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में, जिसमें खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में बहुत उम्मीद है कि विपक्ष की सरकार वहां बनेगी। ठीक है, ये उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं राहुल गांधी का बयान। मुझे लगता है ठीक है अमिताभ जी, आपने बहुत ही मार्के की बात कही। त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं हरियाणा में तो आपकी सरकार बनने जा रही है, ऐसे मौके पे आपने एक बड़े वोट बैंक को नाराज कर दिया है। ये तो सियासी तौर पर सेल्फ गोल करना हो गया एक तरह से, क्या कहिएगा आप लोग? केवल और केवल वही हिंदू आहत हुए जिनको हिंसा पसंद, जो अमन प्रिय हिंदू हैं, उनको ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। और रही बात हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जो लगातार हिंदुओं की बात कर रहे हैं, इन्होंने फिर से वही बात की, तस्वीर रखने से इनको बड़ा ठेस पहुंचा। और नरेश अग्रवाल जी जिन्होंने कहा था रन में बसे राम, विस्की में बसे विष्णु, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। चलिए खैर छोड़िए उसकी भी बात को। और लगातार झूठी बात फैला रहे हैं हमारे अमित भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी ने लगातार ममता बनर्जी सरकार को घेरने का काम किया था उस महिला के उत्पीड़न के मामले में। शायद इनको जानकारी नहीं है, ये तथ्य से बहुत दूर रहते हैं। और दूसरी बात, और मैं पूरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और दूसरी बात, निर्भया कांड जैसा कांड हमारे समय में हुआ था, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उसका इलाज सिंगापुर में कांग्रेस ने करवाया, और उसके बाद उसके भाई को पढ़ा लिखा कर पायलट भी बनाया गया। और मणिपुर में इन्होंने कहा कि राहुल जी गए वहां से क्या कर लिए, मिल के चले आए, सिक्योरिटी लेके गए ये, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं हिम्मत जुटा पाए मणिपुर के लोगों से आंख में आंख में मिलाकर बात करने की? प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? वो सत्ता में रहकर क्यों वहां तक नहीं गए? प्रधानमंत्री को भी जानना चाहिए था, उनके दुख दर्द को सुनना चाहिए था, उनकी तकलीफ को महसूस करना चाहिए था। वहां 70 लोग मार दिए गए, 70,000 से ज्यादा लोग वहां पर तकलीफ में है, जिनके घर जला दिए गए।
तमाम ऐसी चीजें हुई। ये केवल और केवल झूठ फैलाना राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर अमित राठी जैसे लोगों का, ये बहुत ही गलत है। ये लगातार आते हैं और झूठ बोलकर चले जाते हैं। ये सोचते हैं कि कांग्रेस को मौका कम मिलेगा, ये बोल नहीं पाएंगे। और ये जो मणिपुर पर आपने लगातार बोला राहुल गांधी ने क्या कर लिया, सरकार का चुनाव का आवाज कंट्रोल करना, टर्म इंडियन की आपकी सरकार थी। और ये लगातार तो आप दूसरे को बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आपकी सरकार को शर्म आनी चाहिए। मणिपुर इतने दिन से चल रहा है और आपने चुल्लू बंद की बात लगातार आप लोग पता नहीं क्या क्या शब्द लेकर आप लोग आते हैं टीवी में। पॉजिटिव दिवस की कीजिए अमित जी, बहुत सारे देश का युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है महंगाई से, बहुत सारे मुद्दे हैं। और हिंदू मुद्दा बनाकर आप जब तक राजनीति करते रहेंगे, आपको भगवान राम ने अभी अयोध्या में बताया है, कर्नाटक में हनुमान जी के नाम पर आप लड़े, कर्नाटक में हनुमान जी ने आपको बताया है, और वैसे ही भगवान आपका वही खोलते रहेंगे जगह जगह पर। ठीक है, ठीक है। अमित तिवारी जवाब दीजिए, 2 मिनट बचे हैं। देखिए नवीन जी, लगातार आदित्य जी जो जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसमें कोई भी तथ्य नहीं है। लगातार हम अनर्गल बातें किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा मणिपुर में, आज अगर आप देखेंगे तो मणिपुर में नशे का कारोबार बंद हो चुका है। जो उस मणिपुर की घटना का जो मूल कारण, मणिपुर की घटना का जो मूल कारण था, वो मणिपुर की घटना का आज देखिए वहां पर नशे का कारोबार बंद हो चुका है। हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कानूनी कार्रवाई सब पर चल रही है। लेकिन विडंबना ये है नवीन जी, ये मणिपुर का जवाब केंद्र में मांगेंगे लेकिन मणिपुर की विधानसभा में नहीं मांगेंगे। इसका मतलब ये है कि इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है और इस मणिपुर की वहां पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वरना यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने पूर्वोत्तर में बमबारी करा दी थी एयरफोर्स के द्वारा। ये वही कांग्रेस है जिसने पूर्वोत्तर को कह दिया था नेहरू जी ने अपने रेडियो प्रसारण में कि आप अपने भरोसे पर हैं, सरकार से कोई उम्मीद मत रखिएगा। ये वही मणिपुर है जहां पे की सरकार ने वहां पर जाने कांग्रेस के काल में साधुओं की एंट्री को बैन कर दिया था। तो किस तरीके की बातें कर रहे हैं आदित्य जी, थोड़ा सा मणिपुर का इतिहास पढ़कर आइए तो शायद आपको ज्ञान आए और फिर ये सब बातें आप नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं नवीन जी इसलिए आपको कह देता हूँ कि जितनी भी चीजें राहुल गांधी जी ने आज कही थी, आप उसकी सत्यता पे अगर आप जाएंगे तो उसका 0% सत्य होगा, 0%। उन्होंने वही सब अनर्गल आरोप लगाए हैं जो इलेक्शन रैलीज में अपने लगाते आए हैं, लेकिन वो भूल गए कि ये संसद है। ठीक है, संसद की चर्चा जो होती है वो नियमों के आधार पर। तो संसद में जो राष्ट्रपति का भाषण पर चर्चा चलती रहेगी, राहुल गांधी जी के बयान पर जवाब भी आएगा सत्ता पक्ष का, उस दौरान बहुत सारी बातें निकल के आएंगी और बयान की सत्ता भी जांची जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। तो राजधर में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।